brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज हम आपको दरअसल ये बताने जा रहे हैं कि लॉरेंस कैसे अपराधी बना था। पहला केस लॉरेंस का कौन सा था, आखिर वो अपराध की दुनिया में क्यों आ गया, क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, कॉलेज के टाइम में वो किस तरह के माइंडसेट का था और कैसे कैसे धीरे धीरे जेल पहुंच गया, फिर बाहर आया, फिर मर्डर किया, फिर बाहर आया और कैसे गैंग बना दिया और कैसे अब एनआईए कहती है कि वो मिलिटेंट है यानी आतंकवादी है। उसकी पूरी कहानी आपको अब हम बताएंगे 5 वीडियो के जरिए, ताकि और हम जो कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों वो दरअसल सारे बेस्ड है सरकारी दस्तावेजों के आधार पर, यानी वो जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो कि पुलिस अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ की लॉरेंस से तो उसने बयान दिए, वो बयान हमारे पास मौजूद है। ये दरअसल कहानी जो है इसकी शुरुआत होती है डीएवी कॉलेज से। जब लॉरेंस डीएवी कॉलेज में पढ़ता था 2007 का ये वाकया है और ये लॉ की पढ़ाई कर रहा था। ये उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंतर्गत आती थी डीएवी कॉलेज। इसने एडमिशन लिया था। इसके फादर का नाम है लविंदर बिश्नोई और ये इसका विलेज था दुत्तरवाली विलेज और फजलिका गांव से निकलता है चिराग जी। हाँ। फजलिका गांव से निकलता है जब ये अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर लेता है। फिर इसको इसके एक अंकल गाइड करते हो, बोलते हैं कि तू लॉ की पढ़ाई कर। लॉ की पढ़ाई इसे ना बड़ा ही अपने एरिया में भी ना फेम, नेम, पावर का पहले से थोड़ा वो था, भूखा था। तो इसे लगा कि लॉयर्स की बड़ी इज्जत होती है, लॉयर्स की बड़ी डिमांड होती है और बहुत पावर रखते हैं, तो मैं लॉयर बनूंगा, मैं लॉ ग्रेजुएट करूंगा। तो ये डीएवी कॉलेज जो चंडीगढ़ में है वहाँ एडमिशन ले लेता है। एडमिशन जाते ही इसे कॉलेज की जो चकाचौंध है उसके चक्कर में आ जाता है। देखता है लड़के गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, जिनका ग्रुप ज़्यादा बड़ा है उनकी सुनवाई हो रही है, कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स में दबदबा है जिसका उसको हर कोई सलाम ठोक रहा है। तो ये सब चीज़ें ना वो देखने लगा। तो फर्स्ट ईयर में ना उसे लगा ऐसा होना चाहिए। तो इनकी फ्रेशर पार्टी, ऐसा कहा जाता है कि फ्रेशर पार्टी होती है, उसमें देखते हैं 2 को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों की लड़ाई हो जाती है। तो उसने देखता है कि जो प्रेसिडेंट रहता है उसकी सब सुनते हैं और सब रुक जाते हैं। यहाँ से उसका क्रेज़ बढ़ जाता है कि उसे कॉलेज में कुछ ऐसा ही नाम करना है। जैसे यूजुअली कॉलेज में होता है दोस्तों कि ये कहा जाता है चलिए प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि उसका नाम होता है, वो एक उसको फेम मिलता है, उसके वोट पड़ते हैं तो वो प्रेसिडेंट बनता है। तो कुछ ऐसा ही कहानी निकल कर आ रही है। इसकी सबसे पहले दोस्ती होती है उस दौरान संपत नेहरा से। दरअसल संपत नेहरा जो था ये खालसा कॉलेज में था चंडीगढ़ में ही, और ये बताते हैं कि वहाँ पर आया जाया करता था। वैसे राजस्थान का रहने वाला था संपत नेहरा। चिराग जी, संपत नेहरा खालसा कॉलेज में था और ये डीएवी कॉलेज में था। दोनों का कॉलेज आधा घंटे की दूरी पे थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। संपत नेहरा, सवाल उठता है उस कॉलेज क्यों आता था। संपत नेहरा एक एथलीट था, वो अच्छा प्लेयर था, कबड्डी खेलता था और बहुत सारे स्पोर्ट्स में था। तो वो उस कॉलेज में प्रैक्टिस करने आता था और उसके साथ जो आते तो पहलवान लड़के आते थे। तो अब बैक में जाएंगे, थोड़ा सा बैक में चले जाएंगे कि उसने संपत नेहरा से दोस्ती क्यों की। अब उसने देख लिया था कॉलेज में जो प्रेसिडेंट बनता है उसका बड़ा डिमांड होता है। तो वो बोलता है कि यार हमारे ग्रुप में से, उनके 3-4 दोस्त होते हैं जिसमें से एक लॉरेंस का ग्रुप होता है जिसका नाम होता है रॉबिन बरार। ये बोलता है मैं तुझे फेस करता हूँ आगे, हम अपनी एक पार्टी बनाते हैं सोपू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके तहत तू प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो। लॉरेंस खुद क्यों नहीं खड़ा होता है, क्योंकि उस एरिया में जो लोकल लड़के हैं उनकी बोलचाल ज़्यादा होती है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ने आते हैं। अगर लोकल चेहरा रहेगा तो उसको लोग वोट करेंगे। तो इन लोग रॉबिन बरार का नाम लॉरेंस सामने रखता है। लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस बीच इसकी जो दोस्ती हुई थी वो जैसे संपत नेहरा से हुई। उसके बाद इसकी एक दोस्ती हुई वीरेंद्र उर्फ काला राणा। दोस्तों ये दोनों ही आरोपी वो हैं जो एनआईए की चार्जशीट में, आप सोचिए 2007 की बात है और आज है 2024, यानी कि करीब 17 साल बाद जो एनआईए ने, जो 16 साल के बाद जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की 2023 में, उसमें इन दोनों के भी नाम है। आगे बताता हूं आपको। मेरी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस के लिए आता था वीरेंद्र काहला, जो कि हरियाणा का रहने वाला था, जो यूनिवर्सिटी में इलेक्शन में प्रचार के दौरान आता रहता था। उससे भी इसकी दोस्ती होगी। लॉरेंस ये बोल रहा है, ये लॉरेंस का बयान मेरे पास मौजूद है जो उसने मकोका के तहत बयान दिया है। और मैंने जैसे बोला हम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के बेस पर पढ़ रहे हैं। 2008 में जैसे प्रवेश ने बताया SOPU ग्रुप बनाया था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इन लोगों ने बनाई, और प्रेसिडेंट के लिए रॉबिन बरार का नाम इन लोगों ने आगे किया। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। ये हुआ ये कि उस दौरान इसका झगड़ा हो गया ऑपोजिट पार्टी से, और ये बताते हैं कि एक झगड़े में मैंने अपने दोस्त की राइफल से विरोधी उम्मीदवार के ऊपर गोली चला दी।
ये तो हाँ चिराग जी, हम थोड़ा सा ये आगे चले गए। हम अब ये क्या हो गया, संपत नेहरा का दोस्त क्यों बना? संपत नेहरा आ गया। संपत नेहरा का दोस्त इसलिए बना कि देखा इसके साथ अच्छे खासे एथलीट आते थे। तो ये जो था रॉबिन बरार, जो इसका दोस्त, जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होने वाला था, उसके अपोजिट में एक लड़का था उदय, और उसका भाई था बिल्ला। ये लोकल लड़के थे, इनकी पकड़ ही बहुत ज़्यादा थी कॉलेज में, इनके साथ बहुत सारा ग्रुप था। तो वहाँ मारपीट ये सब चीज़ें आम बात है। तो उसमें जिसका ग्रुप स्ट्रांग होगा, किसके पीछे उसका हाथ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोकल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था लॉरेंस को, तो लॉरेंस ने तब जाके संपत नेहरा को अपना दोस्त बनाया है, सिर्फ इसलिए उस टाइम पे कि संपत नेहरा मेरे साथ रहेगा तो मुझे कॉलेज में कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और यही हुआ, संपत नेहरा जब दोस्त बना तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और कॉलेज में आना जाना लगा रह गया। फिर लॉरेंस खुलकर भिड़ता था यहाँ के लोगों से। रॉबिन बरार रात को, ऐसा कहा जाता है, प्रचार के लिए कॉलेजेस में इनके पोस्टर बैनर्स लगते हैं और वो बैनर सुबह फाड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद इनकी अपोजिट ग्रुप के साथ लड़ाई होती है। उस दिन संपत नेहरा कॉलेज में नहीं होता है, ये हल्के पढ़ने लगते हैं। ये उस समय ये उतना मतलब इनके पास उतना गुट नहीं होता। उस समय लॉरेंस अपने दोस्त की बंदूक लेके, अपने दोस्त की बंदूक राइफल लेके, जो उदय है और बिल्ला, इन लोग के ग्रुप पर हवाई फायरिंग कर देता है। ठीक है। यहाँ से उसका पहला कदम शुरू होता है। यानी मतलब कि जो entry। पहला केस हुआ था वो 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का, वो दर्ज हुआ था 2007 में, जब उसने जो विरोधी गुट था अपने दोस्त की राइफल से उसने विरोधी उम्मीदवार के ऊपर 16 साल पहले गोली चला दी थी। 16 साल पहले ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ था लॉरेंस के खिलाफ। अटेम्प्ट टू मर्डर का पहला मुकदमा, जिसमें उसने फायरिंग की थी। तब जाके अपोजिट ग्रुप, जैसे कॉलेज में गोलियां चली, कॉलेज प्रिंसिपल ने पुलिस अथॉरिटी को कॉल किया, तो फिर कंप्लेंट दर्ज हुई। सामने वाले ने लिखाया कि मुझे जान से मारने के लिए इसने मेरे ऊपर हमला किया, जिसमें फिर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद चिराग जी, मैं बताता हूं, इंटरेस्टिंग लाइन शुरू होती है। फिर करीब 1.5 महीने ये बताते हैं वो बुड़ैल जेल में रहा। उसके बाद उसको बेल मिली और ऑब्वियसली जब जेल में रहा तो बंदा और खुंदक में आ गया कि भाई मैंने गोली चलाई, मुझको जेल हो गई। आप सोचिए कि उसने जेल यात्रा सबसे पहले जो की ये 2007 में की। उसके बाद सुनिए क्या होता है, मैं वो पूरा बयान पढ़ता हूं जो लॉरेंस ने दिया है। मैंने जेल से बाहर आने के बाद, ये लॉरेंस कह रहा है, कुछ दिन बाद अपने विरोधी उदय और उसके भाई बिल्ला पर गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से मैं फिर जेल चला गया था। यानी कि इसने दोबारा फायरिंग की इन पर और ये फिर जेल चला गया। मुकदमा नंबर 2 जो इस पर अब दर्ज हुआ, मुझे ऐसा लगता है ये वाला मुकदमा नंबर 2 होगा। ये उदय और बिल्ला वही सेम लोग हैं जो कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसके साथ पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। इस बीच इन कॉलेज में एक तरह से गैंग वॉर छिड़ गया। बहुत बार लड़ाइयाँ हुई। उस लड़ाई में बहुत सारे इनके दोस्त जेल भी गए, जेल आए, लेकिन छोटी मोटी मारपीट में वैसे भी पुलिस ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लगाती। सोचती कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज की लड़ाइयाँ हो रही, लेकिन कॉलेज की लड़ाइयों में एंट्री हो जाती है ऐसे बड़े लोगों की जो ये नक्शा ही बदलने वाले लॉरेंस की हिस्ट्री का। लेकिन जो जेल से बाहर आते ही थोड़े दिन बाद फिर लॉरेंस को ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस को पोक किया जाता है। पोक होने के बाद लॉरेंस वापस से उदय और बिल्ला दोनों के ऊपर फायरिंग कर देता है, दोनों के ऊपर। हाँ, और दोनों के ऊपर फायरिंग करने के बाद फिर पुलिस उसे वो करती है, अरेस्ट कर लेती है। ऐसे जो प्रवेश ने भी बताया और जो मैं भी बता रहा हूँ, ये कई बार जेल गया, कई बार जेल से बाहर आया यूनिवर्सिटी के दौरान, क्योंकि ये एक्टिव पॉलिटिक्स में था और एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाते थे। 2012 की बात मैं आपको बताता हूँ, यानी कि करीब 5 साल बाद इसने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी और यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया था। यानी लॉरेंस बिश्नोई लॉ ग्रेजुएट है, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये खबरें चलती है गलत सलत। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई लॉ ग्रेजुएट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो SOPU की कमान थी, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, इसकी पूरी कमान उसने अपने हाथों में ले ली। और उसकी जो मुलाकात हुई थी उस दौरान हुई थी इंद्रजीत पैरी, एक चंडीगढ़ का रहने वाला बंदा था इंद्रजीत पैरी। उसने, ये इसका दोस्त था इंद्रजीत पैरी, और उसने उसकी मुलाकात कराई रविंदर उर्फ काली से। काली जो था वो शूटर था और ये इसलिए काली को रखा गया ताकि उसकी सेफ्टी कर सके। प्रवेश, बिल्कुल, जो काली शूटर था, देखिए लॉरेंस को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि मैंने 2 बार फायरिंग कर दी। अब उसे ये बात पता चल गई थी कि अपोजिट ग्रुप भी उसको मारने की प्लानिंग बना रहा है, उसके ऊपर हमला कभी भी कर सकते हैं। तो उसे कोई ऐसा आदमी अपने साथ चाहिए था जिसका बोलबाला हो, जिससे सब डरते हो।
तो उस टाइम में इंद्रजीत ने बोला कि पंजाब में इसका नाम बहुत चलता है, लोग इससे बड़ा डरते हैं, रविंदर काली से। रविंदर काली बहुत शार्प शूटर था, गन लेके चलता था, बड़ा उसका धौस था, कहने और का अंडरग्राउंड रहता था। इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि लॉरेंस ने कॉलेज टाइम में ही अपने 2007 से अगर मैं बात करूं, जब लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी थी, तब से ही उसने झगड़े शुरू कर दिए थे, गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। देखो ये जो ऐसा लेकिन कोई मर्डर नहीं किया था उसने अब तक। ये जो गुंडा बना, ये कॉलेज इलेक्शन से ही बना हुआ गुंडा है। ये कॉलेज इलेक्शन से बना हुआ एक नॉर्मल सा कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, पहले धीरे धीरे चस्का लगता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको चस्का लगता है कि कॉलेज टाइम में हम भाईगिरी करें, करते भी है बहुत सारे, या मैं इलेक्शन लड़ूं, प्रेसिडेंट बनूं, हाँ तो मेरी चले कॉलेज में, सब मेरे मुझे सम्मान दे, इज्जत दे मुझे। कुछ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हर कॉलेज में होता है। हमारे टाइम में, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे टाइम पे भी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत सारे लोग थे कॉलेज में लड़ाई करते थे। मेरी भी एक दो बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन लॉरेंस ने जो कदम चुना, लड़ाई धीरे धीरे हर किसी के मतलब नेता बनना चाहता था। हाँ, नेता बनना चाहता, पावर का भूखा था लॉरेंस, नेता बनना चाहता था ना। पावर और फेम, ये दो चीज़ हैं लॉरेंस को बड़ा अट्रैक्ट करती थी। उसे लगा मैं कॉलेज भाई, जो आदमी अपना SOPU ग्रुप बना रहा है, जो आदमी उसका बाद में प्रेसिडेंट बन रहा है, जो आदमी गोलियां चला रहा है, आप सोचिए इलेक्शन के दौर में मतलब आपस में गोलियां चल रही हैं, तो उसका मतलब तो है ना उसकी महत्वाकांक्षा सीधा सीधा नेता बनने की थी। हाँ। और इसीलिए उसने और लॉ की भी पढ़ाई कर ली थी उसने। हाँ, उसकी महत्वाकांक्षा थी, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो फेमस हो। हाँ। तो फेमस किस तरीके से हो सकता था? वो कॉलेज में फेमस होने के लिए उसने बाहर के लड़कों से दोस्ती बना ली, जो कॉलेज में उसका दबदबा बनाया। ये लोग ही आगे चल के इसके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल, गोल्डी बरार की अब एंट्री होगी। हाँ। जब ये काली की एंट्री होती है, काली तो शूटर होता है, काली को अपने साथ लग रहता है, तो पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के साथ कोई ऐसा बंदा जुड़ रहा था जो प्रोफेशनल गैंगस्टर था, उस टाइम का गैंगस्टर काली इसके साथ जुड़ रहा था। और यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। फिर बड़ा ट्विस्ट क्या आया वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ट्विस्ट ये आया कि पहला मर्डर केस लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हुआ। मैं बताता हूँ कब। 2013 की बात है दोस्तों। ये गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर, पंजाब। मुक्तसर जो है वो फजली का जो गांव है उससे करीब 60 किलोमीटर दूर है। मुक्तसर का गुरुद्वारा बड़ा फेमस है, पंजाब में है। 2013 में मैंने अपनी पार्टी से बालकरण नाम के एक शख्स को प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया था। बालकरण को इसने अपनी पार्टी, आप सोचिए SOPU से ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए बालकरण को खड़ा करता है। अब उसमें ऑपोजिशन में कौन था? एक लड़का था जिसका नाम था अवतार। पहला जो मर्डर किया, जो इसका बयान है, इसका कबूलनामा है, वो बोलता है कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान मैंने गोल्डी बरार व अपने साथियों के साथ अवतार की हत्या कर ली थी। क्यों कर दी थी अवतार? बिल्कुल, अवतार। और ये वक्त था 2013 का। ऐसा कहा जाता है कि अवतार को मना किया गया था कि इलेक्शन में इनके अपोजिट में ना खड़ा हो, और इन्हें लग रहा था कि अवतार के खड़े होने से बालकरण जो है वो हार जाएगा। अब बहुत जगह देखो ये भी खबर चलती है चिराग जी की बालकरण लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम है। देखिए अभी क्लियर हो गया। तो बहुत जगह ये भी चलती। तो अब क्या था कि अब उस बात को लेकर दोनों में आपस में बड़ा टसल चला, बहुत दिन तक टसल चला। अब सबसे बड़ा सवाल है, इसमें लिखा नहीं है कि गोल्डी कैसे मिल गया लॉरेंस को। गोल्डी मिला है संपत नेहरा के थ्रू। गोल्डी बैठता था खालसा कॉलेज में और खालसा कॉलेज में दबदबा बनाता था। उसकी दोस्ती थी संपत नेहरा से। संपत नेहरा ने दोस्ती कराई थी गोल्डी की लॉरेंस से, और लॉरेंस और गोल्डी की नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि संपत नेहरा कंपटीशन भी खेलता था। तो संपत नेहरा जब कंपटीशन, तो क्या ये भी कहा जाए कि लॉरेंस भी उस समय स्पोर्ट्स एक्टिविटी में था? नहीं, लॉरेंस सिर्फ दबदबा बनाने के चक्कर में था। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इतना कुछ खास नहीं था। जिम वगैरह करते थे ये लोग सब साथ में, लेकिन स्पोर्ट एक्टिविटी में नहीं था। ठीक है। गोल्डी बरार के साथ वहां से संपत नेहरा इसकी दोस्ती कराता है। संपत नेहरा डेली टाइम नहीं दे पाता क्योंकि वो अपने स्पोर्ट्स इवेंट में रहता है, सब कुछ चीज़ों में रहता है। गोल्डी बरार इसके साथ मिल जाता है। तो गोल्डी बरार की ऐसे एंट्री। इसके बाद जो दूसरा मर्डर किया वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 2014 की बात है। 13 की मैंने आपको बता दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई फरार हो गया, वो पकड़ा नहीं गया। 2014 में मैंने व गोल्डी बरार ने कॉलेज के दोस्त करमवीर के भाई के काउंसलर के इलेक्शन के दौरान उसके विपक्षी उम्मीदवार बंटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। बंटी की इसने दूसरी हत्या की 2014 में और फरार हो गया। ये कॉलेज इलेक्शन में इतना इन्वॉल्व हो गया था ना कि इसको लग रहा था कि कॉलेज इलेक्शन से ही बहुत बड़ा नेता बनेगा। नहीं, अब जो दूसरा मर्डर इसने प्रवेश किया, नहीं 2014 का मर्डर जो है वो काउंसलर के, वो कॉलेज का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति उसको पॉलिटिक्स अट्रैक्ट कर रही थी। अब पहले उसने कॉलेज के एक जो मर्डर किया वो
अपने संगठन के लिए के तर्ज पर किया, और उसके बाद जो उसने मर्डर किया, आप सोचिए अपने दोस्त को बैक कर रहा है। मर्डर किया अवतार का मर्डर क्यों किया? क्योंकि उसकी जो पार्टी थी सोपू, उसके अपोजिट में ये खड़ा हुआ था। उसको बोला तू अपना टिकट नामांकन वापस ले ले, उसने नहीं लिया तो उसका मर्डर कर दिया अवतार को। अब दूसरा मर्डर आता है काउंसलर इलेक्शन के लिए। काउंसलर इलेक्शन में जो इनका अपोजिट पर्सन होता है, बंटी को ये लोग गोली मार देते हैं, उसमें भी गोल्डी बरार इन्वॉल्व रहता है। तो ये दूसरा मर्डर होता है, और इसमें भी वो फरार चलता है, इसमें भी वो फरार हो जाता है। तो यहीं से दोस्तों दुस्साहस बड़ा एक अपराधी का कि अच्छा मार दो और फरार हो जाओ, पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। केस था ना, हवाई फायरिंग किया था, उसमें 1.5 महीने में बाहर आ गया। तो इसे लगने लगा कि यार बड़ी सिंपल लाइफ है, कुछ हुआ ही नहीं। और इसने देखा कि लोग क्रिमिनल से ज़्यादा डरते, तो कॉलेज में देखा हर कोई इज्जत कर रहा है, डर रहा है कि अरे भाई ये लॉरेंस है, इसने गोली मार दी थी, गोली चला दी थी। भौकाल में रहने का आदत हो गया था। तो वो उसे लगता था कि वो जो नेगेटिव इमेज है ना, वो उसके लिए पॉजिटिव का काम कर रही है। इसने यही स्ट्रैटेजी सलमान खान में भी अपनाई। सलमान खान को धमकी दे दिया कि मुझे सलमान खान को मारना है। वो नेगेटिव पब्लिसिटी थी, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव काम कर रही थी कि उसका नेम फेम बढ़ गया उस वजह से। इसने यही चीज़ नोटिस की और यही चीज़ वो फॉलो करते चल रहा है। इसको अपने नाम की ज़्यादा फिक्र है कि मेरा नाम बढ़े, लोग मेरे नाम से डरे, लोग मेरे नाम की इज्जत करें। तो ये सब चीज़ें थी इसके जो ग्रुप में थे। लेकिन एक चीज़ और भी प्रवेश यहाँ उठती है, हाँ, परिवार का कंट्रोल ही नहीं था। हाँ, लड़का तो पहले ही कांड कर रहा था, जब कॉलेज में लड़ाई झगड़ा कर रहा था। एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है तो बहुत बार पेरेंट्स के हाथ का नहीं होता है, मानते ही नहीं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो बच्चा नहीं रहा ना, अब तो बड़ा हो गया है, डिग्री में चला गया, तो बच्चे अपने आप को मैच्योर समझते हैं। वो सोचते हैं मैं अपनी डिसीजन लाइफ का खुद ले सकता हूँ। तब पेरेंट्स को पता भी नहीं होता, फिर वो अपनी डिसीजन खुद लेते जाते हैं। अब एक बार जेल चला जाता है जब कोई भी बच्चा, तो पेरेंट्स बहुत बार अपनी हाथ खींच लेते, बोलते अब तेरे को जो करना है कर, हमसे मतलब नहीं है। सही बात है। और यही होता है। और पेरेंट्स कैसे रोकेंगे? अगर किसी को गुंडा बनना है तो पेरेंट्स क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये, मैं पढ़ रहा था कि 2008 में जब ये बुड़ैल जेल गया था, जब इसने विरोधी उम्मीदवार की गोली चला दी, 307 का जब मुकदमा हुआ था, बुड़ैल जेल में 1.5 महीना जब रहा था, तो आप सोचिए 2008 के बाद 2013 में भी इसने जब मर्डर किया अवतार का, और 14 में बंटी का किया, तब ये जेल नहीं गया। आप सोचिए, पहली बार अटेम्प्ट टू मर्डर से जेल में गया, फिर तब तो ये फरार हो गया। ऐसा कहा जाता है, आसपास के जो पड़ोस के लोग कहते हैं कि इनका घर तो बहुत संस्कारी था, इनके पापा मम्मी ये लोग तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत डिसेंट, बहुत शांत रहने वाले लोग थे। कभी इनके पापा का किसी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं था, कभी इनके घर वालों का किसी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं था, किसी भी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं था। लेकिन बेटा ऐसा निकल जाएगा, पूरे गाँव के लिए शॉकिंग था कि। और लॉरेंस बचपन में ऐसा नहीं था। उनके जो चाचा का इंटरव्यू था, बोले वो बचपन में तो बड़ा अच्छा बालक था, बड़ा बढ़िया रहता था। तो कॉलेज में जाकर क्या हो गया? कॉलेज में चकाचौंध हवा लग गई। हाँ, कॉलेज गांव से निकल कर लड़का जब शहर के कॉलेजों में जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस चकाचौंध में वो कहीं गुम हो जाता है। इसके बाद जो ये बयान नामा है वो क्या कहता है? फरारी के दौरान अपने गैंग की ताकत को बढ़ाने के लिए मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों और अपराधियों के साथ ये मिल गया, जोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप सोचिए आनंद पाल से इसकी मुलाकात हुई, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, हम सबको पता है, राजस्थान का, जिसकी गर्लफ्रेंड कहा जाता है अनुराधा को, कहा जाता है, मतलब ऐसे बोला जाता है उनके रिश्ते हैं। लेकिन अब अनुराधा चौधरी की भी शादी हो गई है काला जतेड़ी से जेल में। लेकिन उस समय कहा जाता था कि लॉरेंस जो है सबसे पहले मिला। अब लॉरेंस कैसे मिला? लॉरेंस मिला संपत नेहरा के थ्रू। अब हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। संपत नेहरा वैसे था राजस्थान का रहने वाला, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था पंजाब, चंडीगढ़ आया था। और उस समय पंजाब चंडीगढ़ एक हुआ करता था, तो वो उस समय वहाँ पढ़ने जाता था और उसके कनेक्शन अच्छे थे राजस्थान में। राजस्थान में जब अच्छे कनेक्शंस थे तो उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छा बैकअप चाहिए होगा जो हमारे ग्रुप को सपोर्ट करे। उसके लिए उस टाइम पे नाम सबसे ज़्यादा चलता था आनंद पाल। आनंद पाल जैसा नाम किसी का नहीं था। तो आनंद पाल ने उस यानी अपराधियों से मिलने लगा था लॉरेंस, बड़े अपराधियों से। सोचिए आनंद पाल से मुलाकात जिसकी हो जाए तो उसका तो एकदम माइंडसेट ही बदल जाएगा। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि बड़े आदमियों से पहचान हो जाएगी तो वो भी बड़ा बन जाएगा। और लॉरेंस ने भी यही टैक्टिक अपनाई। लॉरेंस गया, लॉरेंस बड़े लोगों से मिलना शुरू कर दिया। अब इसमें आगे क्या कहते हैं कि मैं कुछ दिन जयपुर में रहने के बाद सिरसा आ गया। जयपुर में भी रहा काफ़ी टाइम, आप सोचिए, फिर सिरसा आ गया, हरियाणा आ गया। इसके बाद सुनिए क्या हुआ। यहाँ मैंने अपने गाँव के पास कुछ वारदातों को अंजाम दिया, अपनी पैठ बनानी शुरू की, शराब तस्करों पर गोलियाँ चलवाई और बदमाशी के बल पर उनसे हिस्सा लेने लगा। मतलब शराब तस्करों पर ये गोली चलाने लगा, उनसे हिस्सा लेने लगा
और ये हिस्से जो लेता था वो उसका भाई लेता था लॉरेंस का, उसका नाम था अमनदीप, अमनदीप जो जो इसकी बुआ का लड़का था। हाँ, जो कलेक्ट करता था बिल्कुल, ये जो इसकी बुआ का लड़का था अमनदीप, ये लॉरेंस क्या करता था, उनके ऊपर फायरिंग कराता था, उन्हें डराता था, क्योंकि लॉरेंस तो वैसे फरार चल रहा था, तो लॉरेंस कहीं फ्रंट में नहीं आ सकता था, कहीं किसी के सामने नहीं आ सकता था। तो इसने अपने बुआ के लड़के को आगे किया, जो इसकी एज का था, उसे बोला कि तू मेरे नाम पे कलेक्शन कर। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि शराब तस्करों पर जब गोलियां चलाई तो शराब तस्करों ने भी उल्टा रिएक्ट किया, और इस दौरान मेरी दुश्मनी कुछ शराब तस्करों से हो गई जो मुझे पैसा नहीं देते थे और मुझे जान से मारने की फिराक में रहते थे। बिल्कुल, और उन्होंने कहीं ना कहीं लॉरेंस के भी सुपारी देना शुरू कर दी। लॉरेंस के लिए भी लोग ढूंढ रहे थे कि लॉरेंस को कौन मार सकता है। यहाँ से उसकी पहली दुश्मनी शुरू होती है, सीधा सीधा शराब का तस्कर। पता उसने शराब तस्कर क्यों चुना? इसलिए चुना कि उसे दिखा कि अवैध इनलीगल धंधा ये सही है, सबसे ईजी है यहाँ से पैसा कमाना। देखो लॉरेंस यही टेक्निक अभी भी आजमाता है। उसे पता चल गया इस इलाके में कोई अवैध धंधा कर रहा है, तो वो डायरेक्ट उससे हिस्सा मांगता है, सीधा उसको धमका देता है हिस्सेदारी के लिए। तो ये पहले से ऐसा सेम करता है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी ही यही रही है स्टार्टिंग से। इसने किसी बिल्डर या किसी को धमकी नहीं दिया, इसने ढूंढ के निकाला अवैध काम कौन कर रहा है। इसे पता चल गया अवैध काम ये शराब कारोबारी कर रहे हैं, तो उस एरिया के शराब कारोबारियों को इसने धमकाना शुरू किया कि भाई काम करना है इस एरिया में तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे पैसा तो लेकिन चाल तो उल्टी पड़ गई थी यहाँ, गोलियां ये तो उन्होंने भी धमका दिया। नया आया था ना, इस कहा जाता है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नया नया पैर रखा था। इसे भी नहीं पता था कि शराब माफिया जो है वो भी अपने आप में स्ट्रांग है, उनकी भी पकड़ अपने आप में अच्छी थी। ये वक्त था दोस्तों 2014 का, जब ये सारा ड्रामा हो रहा था। मई जून की एक और मैं आपको वारदात के बारे में बताता हूँ। ये अपने साथियों के साथ सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जा रहा था। और वहाँ बस वालों से हो जाता है इसका लफड़ा। बस वाले इसे ओवरटेक कर देते, ये अपने मस्ती में थे, ये गन निकालता है गाड़ी में से और बस को रुकाता है हवे में गन दिखा के, और हवे में गन दिखा के बस को रुकता है और ड्राइवर को उतार के मारते। ये केस होता है। इसके बाद शायद उनकी अरेस्टिंग हो जाती है। फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। दरअसल जब ड्राइवर को इसने बस रुकवाई और पिटाई कर दी तो वहां पर पुलिस को किसी ने फोन कर दिया, पुलिस ने आगे नाकाबंदी कर दी। अब आप देखिए इनकी हिमाकत बदमाशों की। बैरिकेड इन्होंने तोड़ दिए, जावेद ने तोड़ दिए, पुलिस पर गोलियां चला दी। मैंने और जावेद ने पुलिस पर गोलियां चला दी, लेकिन हम सब मौके पर पकड़े गए। इस वारदात के लिए मुझ पर और मेरे साथियों पर 2 मुकदमे सीकर थाने में दर्ज हुए, यानी बालासर राजस्थान में पड़ता है, वहां 2 मुकदमे हुए और इसको रोपड़ जेल में भेज दिया गया। बिल्कुल, शिखर जो जिला है ये पूरा, हाँ। और वहीं से, अगर आपको सालासी बालाजर और खाटू श्याम वगैरह घूमने जाना है तो उसी स्टेशन से उतरते, वहां से जाते गाड़ी करके। लेकिन ये तो बाई कार गए थे वहां से, ये बाई कार गए थे तो जेल भेज दिया गया। हाँ, और वहां तक जाने का रास्ता है 1.5 घंटे का रास्ता है शिखर रेलवे स्टेशन से सालासर बालाजी जाने का। तो उसके बीच में इनका ये होता है, आगे जो चेक पोस्ट होता है वहाँ पुलिस बंदोबस्त में होती है कि पता चलता है कि एक लड़कों के पास गन है जिन्होंने हवाई फायरिंग करके बस रुकाई, लेकिन उन्होंने लूटपाट नहीं की, उन्होंने ड्राइवर को मारा। ड्राइवर को इसलिए मारा है कि ड्राइवर ओवरटेक कर रहा था, बदमाशी क्यों मौज में थे, बदमाशी। आगे इनके साथ एक लड़का था जिसका नाम था जावेद ने बैरिकेड ही उड़ा दिया पुलिस का, लेकिन पुलिस ने फिर इनको आगे पकड़ लिया, दूसरी नाकाबंदी में पकड़ा गए। मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गए दोनों। उसके बाद सुनिए, रोपड़ जेल में रहे। वहां मेरी दोस्ती राजू उर्फ पहलवान जो कि कैथल का रहने वाला था और सुमित जो सोनीपत हरियाणा से हुई। कुछ दिन बाद सुमित की बेल हो गई, यानी सुमित बाहर निकल गया। अब बचा राजू। मैंने राजू जेल से भगाने के लिए सुमित के पास 30,000 भिजवाए। वह कोर्ट तारीख आने पर सुमित ने राजू को पुलिस हिरासत से भगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि सुमित के पास 30,000 भिजवाए किसने? लॉरेंस ने। क्यों भिजवाए? लॉरेंस ने इसलिए भिजवाई कि लॉरेंस चाहता था कि बाहर उसका गैंग ना बहुत अच्छा है, और ना उसे लगा कि सुमित बड़ा काम यानी का बंदा कि है। उसने जेल में बैठे बैठे अपराधियों को दोस्त बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो उनकी मदद करेगा तो बाहर जाकर वो उसके लिए अपराध करेंगे। हाँ, और सुमित का अच्छा नाम था क्राइम बैकग्राउंड में, और सुमित ऐसा क्रिमिनल था। सुमित की बेल हुई, राजू का अच्छा नेटवर्क था। तो राजू को भगवाना इसलिए चाहता था कि राजू के बाहर शूटर्स ऑलरेडी मौजूद थे। अगर एक बार राजू बाहर निकल जाएगा तो लॉरेंस का गैंग संभालने वाला कोई मिल जाएगा बाहर जो लॉरेंस की एक्टिविटी देखेगा। तो उसने राजू के पीछे 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक तरह से। लॉरेंस के लिए देखा जाए तो उसने इन्वेस्ट किए। जैसे ही राजू बाहर गया, राजू ने नेक्सस बनाया, राजू जाके मिला गोल्डी बराड़ से, फिर इनका नेक्सस बढ़ता गया। अब यही बात आगे के पैराग्राफ में जो प्रवेश बोल रहा है, मैंने जेल में रहते हुए जेल के बाहर अपराध करवाने का तरीका सीख लिया था। ये पहला जो उसने सीख लिया था कैसे करना है, यानी कि अपराधियों को छुड़वाओ, पैसे दो, अपराधियों को छुड़वाओ और अपराधियों को कहो कि अब और अपराध करें। तू बाहर जाएगा तो मैंने जेल में रहते हुए गवाहों को डराने के लिए उन पर हमला करवाना शुरू कर दिया था। यानी कि मैंने जेल में रहते हुए गवाहों को
डराने के लिए उन पर हमला करवाना शुरू कर दिया, यानी जो विटनेस बाहर थे उन पर हमला जेल से बैठकर करवाना शुरू कर दिया। तभी से ये जेल से एक्टिव हो गया और इसको समझ में आ गया कि जेल में रहते हुए कैसे अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। आगे क्या बोलता है, मुलजिमों को जेल से भगवाना। सोचिए, ये भी काम लॉरेंस ने सीख लिया था। जेल से छूटे अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया था। ये सारे काम शुरू कर दिए थे लॉरेंस बिश्नोई ने। यानी कि ये कहानी हमें बताती है किस तरह से इसने अपने गैंग को बढ़ाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, ये वक्त है 2014 का, अब है 2024, 10 साल। चिराग जी देखो कैसा होता है, बहुत लोग जेल जाते हैं तो होप छोड़ देते हैं कि यार अब मैं जेल में रह क्या करूंगा। इसने जेल को भी मौका ढूंढ लिया कि जेल भी मेरे लिए मौका है। वो हम बोलते हैं ना, हम हर बुरी चीज़ों में मौका ढूंढ लेते हैं, बहुत लोग निराशा में भी मौका ढूंढ लिया। तो लॉरेंस ने जहाँ लोग डाउन हो जाते हैं उस निराशा में भी मौका ढूंढ लिया कि जेल भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। जेल में ही तो सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हैं, वही दोस्ती हो रही है। उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं बाहर पैसे कमाऊंगा, मैं बाहर लोगों को धमकियां दिलवाऊंगा, एक्सटॉर्शन करूंगा, मेरा ग्रुप चलाऊंगा, शूटर्स हायर करूंगा। सब कुछ उसके दिमाग में था। उसने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था कि मुझे जेल में रहते रहते अपना बाहर नेक्सस कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन उस वक्त संपत नेहरा, गोल्डी बरार, ये लोग कहाँ थे? ये सब बाहर थे। सिर्फ और अंदर कौन था? अंदर पकड़ा गया था लॉरेंस, और लॉरेंस के साथ 2 लोग थे, जावेद और एक और नाम था जिसका मेंशन नहीं है। ये 2-3 लोग पकड़ा गए थे। उस समय संपत नेहरा का कंपटीशन चल रहा था, इसलिए संपत नेहरा लॉरेंस के साथ सालासर बालाजी नहीं गया था। और गोल्डी बरार उस समय अपने कॉलेज में था, कॉलेज इलेक्शन में था, तो वो भी नहीं गया था। अगर ये दोनों लोग जाते तो क्या पता ये तीनों एक साथ पकड़ा जाते। और आगे कैसे गैंग ये बड़ा हुआ, जो पहली बार जब इसे ये एक बार पुलिस की गाड़ी में जा रहा था। अब देखिए चिराग जी, लॉरेंस था, लॉरेंस के बारे में अभी किसी को पूरे इंडिया में कुछ पता नहीं है, लेकिन लॉरेंस का आता है 2011 में एक कमेंट। जब कमेंट आता है उसमें वो कहता है कि मैं सलमान खान को मार दूंगा। सलमान खान ने हम माफ़ी मांग ले, काला हिरन का शिकार किया था, तो मैं सलमान खान को मार दूंगा, मेरी इससे दुश्मनी है। वो एक उसकी वीडियो जो वायरल होती है पुलिस में, जो हाथ उसका बंधा होता है, उसके बाद से लॉरेंस का नाम राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा हर जगह गूंजने लगता है। यहाँ तक कि उसकी सुबुगाहट मुंबई पूरे भारत में हो जाती है। तब पहली बार लॉरेंस का नाम ऐसी तेजी से फैलता है कि लॉरेंस ने सोचा भी नहीं होगा था कि इतना ज़्यादा PR हो जाएगा मेरा। लेकिन अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरे पास पन्ने हैं ना, ये पन्ने हैं करीबन 10 से 12 पन्ने, जिसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। अभी जो हमने आपको पढ़ के बताई है सिर्फ 2 पन्ने। में इसने कदम कैसे रखा, मतलब इसने कैसे एक क्रिमिनल बना, एक स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट जो लॉ की पढ़ाई करना चाहता था, कैसे क्रिमिनल बना। आज हमने आपको उसकी कहानी सुनाई, कैसे एक छोटी मोटी लड़ाई से, इसलिए कॉलेज में कहा जाता है बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहीं वो गलत ग्रुप का तो हिस्सा नहीं बन रहे, कहीं वो मार पटाई ये सब चीज़ों में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसको पता चला कि इसके बुआ के लड़के, यानी कि जो शराब तस्करों से पैसे इकट्ठे कर रहा था, अमनदीप की हत्या हो गई है, तब कैसे इसने जेल ब्रेक किया, ये हम आपको सारी कहानी बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।